बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़ाल बिही सदक़ व मन हकम बिही आदल व मन आमिल बिही उजिरा व मन दआ इलैहि हदा इला सिरातिम मुस्तक़ीम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ऐ के खालिक है कारसाज है तू, ऐ के खालिक है कारसाज है तू, ऐ के मालिक है बेनियाज है तू। तूने सब कुछ अता किया मुझको, दिल दिया दर्द दिल दिया मुझको। तूने अक्लो हवासो होश दिए, आशकारा जहां के राज किए। खुद को अब तक न पा सका हूं मैं, रोजो शब सोचता हूं क्या हूं मैं। जाने मफ़हूम जिंदगी क्या है, मेरे मालिक ये आगही क्या है। बेगूसराय की सरजमीन और ज़िला और सैयदपुर की सरजमीन जो सादात की बस्ती है, और मैं ये समझता हूँ कि शायद इस सरजमीन पे आल इंडिया मुज़ाहिरे क़िरात पहली दफ़ा मुनाक़िद हो रहा है। और मैं भी इस सरजमीन पे पहली दफ़ा हाजिर हुआ हूँ तो सोचता हूँ कि अजनबी लोग, अजनबी चेहरे, अजनबी लोग, अजनबी चेहरे, किससे बोलूँ मैं, किससे बात करूँ। लेकिन ये मेरे से अहबाब जो कुरान की निस्बत पे यहाँ इकट्ठा है और कुरान की निस्बत पे इकट्ठा रहने वालों से मुझे मोहब्बत है। और यही मोहब्बत यहाँ मुझे ले आई है कि मैं आपसे कुछ देर थोड़ी सी गुफ्तगू कर सकूं। हजरात, ये तो आप जानते हैं कि मैंने एक हदीस पेश की है कि जिसने कुरान की बात की उसने सच्ची बात की। मन क़ाल बिही सदक़ा, जिसने कुरान की बात की उसने सच बात कही। वमन हकम बिही आदला, और जिसने कुरान के हुक्म के मुताबिक फैसले किए उसने इंसाफ से काम लिया। वमन दआ इलैहि वमन आमिल बिही उजिरा, और जिसने कुरान के अहकामात पे अमल किया वह इंदल्लाह माजूर हुआ। वमन दआ इलैहि हदा इला सिरातिम मुस्तक़ीम, और जिसने कुरान की तरफ दावत दी उसने सीधे रास्ते की रहनुमाई की। और ये सआदत कारी शाहिद हुसैन साहब के हिस्से में आई। कुरान की निस्बत पे ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ और कुरान के लिए कितनी उन्होंने जफाकशी और कितनी दिलसोजी और कितनी मेहनत की है, इसका अंदाजा आप सभी हजरात को हो। तो जिसने कुरान की तरफ लोगों को बुलाया उसने सीधे रास्ते की सिराते मुस्तकीम की रहनुमाई की। मेरे दोस्तों, हर आदमी की एक फिक्र होती है और जैसी फिक्र होती है वैसे ही खाकों में रंग भरा जाता है। अगर फिक्र उसकी है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो उस रास्ते से उसकी मेहनत होगी, इंजीनियर बनना है उस रास्ते से उसकी मेहनत होगी, हर वक्त उसके बारे में सोचता रहेगा। अगर शायर है तो वो गजल की फिक्र करेगा, और अगर कारी है तो कुरान की वो फिक्र करेगा। और ये फिक्र जैसी होती है
रंग खाकों में ऐसे ही भरा जाता है। अब आप सोचिए कि इस दुनिया में और इस सरजमीन पे रहते हुए आपकी फिक्र क्या है। और मैं इस फिक्र की बात करते हुए आपसे अर्ज करूं, ये गालिब एक बहुत बड़े शायर थे और दुनिया जानती है। गालिब की फिक्र क्या थी और इसके ताल्लुक से गालिब ने शेर क्या कहा। गालिब ने कहा कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के थे। अच्छा साहब, एक पहलवान की फिक्र को भी देख लीजिए कि वो पहलवान की फिक्र क्या होती है। उसकी तो कसरत होती है, वर्जिश होती है, बॉडी बिल्डर बनना चाहता है, मगर इश्क के बारे में उसका इजहार ख्याल क्या है। वो कहता है कि इश्क ने गालिब तिकोना कर दिया, इश्क ने गालिब तिकोना कर दिया, वरना हम भी आदमी चौकोर थे। वो उसकी फिक्र यहां आती है। लेकिन यही इश्क की बात जब किसी दिल वाले के पास, किसी अल्लाह वाले के पास, किसी अल्लाह के महबूब बंदे के पास जाती है, तो फिर उसका देखिए, उसका जिक्र किस अंदाज से होता है। और मैं चलता हूं हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब प्रतापगढ़ी नवर अल्लाह मरकदहू की हुजूर में आपने फरमाया कि इश्क ने गालिब मुजल्ला कर दिया, इश्क ने गालिब मुजल्ला कर दिया, वरना हम भी आदमी थे नाम के। तो इश्क जब हुआ अल्लाह की जात से, तो इंसान कामयाबी की मंजिलों पे उसने कदम रखा। दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत की भी कामयाबी उसे मिली। और हमारे ये मीडिया वाले हैं बेचारे, मऊ से आए हैं और मैं भी मऊ का रहने वाला हूं, ये सारी दुनिया में पैगाम पहुंचाते हैं। इनकी फिक्र क्या है कि मैं कुरान के प्रोग्राम को या जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं, मैं इस प्रोग्राम को डायरेक्ट पूरी दुनिया में सुनवा दूं। इसके लिए इनकी इंतजामात, इनकी कोशिशें और इनकी मेहनतें होती हैं। जिस चीज पे मेहनत आदमी करेगा, कहां मऊ की सरजमीन है और कहां बेगूसराय का और सैयदपुर का ये इलाका है जहां पे ये मऊ की सरजमीन से यहां जेके मीडिया वाले आए हुए। और ये चूंकि मऊ के हैं भाई, मैं भी मऊ का हूं, मऊ जिले से मैं भी आया हूं। अगरचे मेरे नाम के साथ आजमी लगा हुआ, लेकिन पैदा हुआ तो आजमगढ़ में ही है ना, और बाद में जो है मऊ बन गया, तो अब मऊ में पहुंच गया। तो हजरत जैसी फिक्र होती है उसी के मुताबिक उसकी जिंदगी के गिरदोपेश, उसके जलवे और उसके मज़ाहिर होते हैं। आप अपनी जिंदगी को सोच लीजिए कि अगर आपकी फिक्र क्या है, आपकी फिक्र के मुताबिक आपका अमल तरतीब पाता है। अब आपको दुनिया की फिक्र है, आखिरत की फिक्र है, आपको कुरान से निस्बत है, कुरान से मोहब्बत है या कुरान से मोहब्बत नहीं है, तो जैसी फिक्र होती है ऐसे ही खाकों में रंग भरा जाता है। हमारे कारी शाहिद हुसैन साहब की एक लगन है कि कुरान की तालीम, कुरान की नशर व इशात, कुरान का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंच जाए। कितनी मेहनत की है इस नौजवान ने। और इकबाल ने ऐसे ही नौजवानों के लिए कहा था कि दिलों को मरकज़े मेहरो वफा कर, दिलों को मरकज़े मेहरो वफा कर और हरीमे किबरिया से आशना कर, जिसे नाने जमी बख्शा है तूने उसे बाजुए हैदर भी अता कर, ताकि वो ऐसे प्रोग्राम, ऐसे मुजाहिदे के काम को अंजाम दे सके। मेरे दोस्तों, मैदान अमल में आने की जरूरत है। कुरान से निस्बत अगर आपको है, खुदा की कसम में खा के कहता हूं, आपके ईमान की जमानत है। जिस कदर भी निस्बत हो जाए, जितनी भी निस्बत हो जाए अल्लाह के कलाम से, इस फितने के दौर में आपका ईमान महफूज होगा, कोई आपको गुमराह नहीं कर पाएगा। निस्बत तो पैदा कीजिए, आप कुरान से मोहब्बत तो पैदा कीजिए, अमल का तो दर्जा दूर का है। हजरत मौलाना पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी दामत बरकातहुम, जो हर वक्त सफर में रहते हैं और उनकी जिंदगी सफर में गुजरती है, मैदान अमल में है। वो खानकाह के बहुत बड़े खानकाही आदमी हैं, लेकिन खानकाह में उनको कम देखेंगे आप, हर वक्त बाबरिकाब है। और कितनी उनकी खिदमत हैं, आप अगर थोड़ी सी देख लें।
और उनकी किताबों को पढ़ लें, किस कदर नूरानियत है। उनका एक सफ़रनामा लाहौर से समरकंद बुखारा तक पढ़ ले तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हज़रत का अमल क्या है, खिदमात क्या है। तो ये लोग अल्लाह वाले हैं, लेकिन हम और आप उन मुजाहिदों को सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हम इतना मुजाहिदा कर सकते। उन्होंने एक वाक़या लिखा, कुरान से अगर निस्बत हो जाए तो आपके ईमान की सलामती की जमानत है। कहने लगे कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाहर मुल्क में गया, अमेरिका गया, अमेरिका में उसका अपार्टमेंट हुआ, वहां वो काम कर रहा था, वहां एक अंग्रेज लड़की भी वहां थी और धीरे धीरे दोनों में ताल्लुक बढ़ा और बात यहां तक पहुंची कि शादी हो जाए। लड़की ने कहा जब तक मेरे माँ बाप इसकी इजाजत नहीं देंगे तब तक जो है मैं शादी नहीं कर पाऊंगी। माँ बाप से पूछ लो भाई। लड़की ने अपने माँ बाप से पूछा, अंग्रेज थे, उन्होंने कहा भाई हम किसी मुसलमान से अपनी लड़की की शादी नहीं कर सकते बशर्ते कि वो ईमान छोड़ दे और ईसाइयत इख्तियार कर ले तो हम शादी कर। और साहब बात तो वो है, कहते हैं ना कि मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, ऐसा भी नहीं, मोहब्बत की भी जाती है और मोहब्बत हो भी जाती है। ये शोला खुद भड़कता भी है, भड़काया भी जाता है। तो आप अल्लाह से मोहब्बत कीजिए ना, मोहब्बत की भी। ये जो गालिब ने कहा कि मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है, ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। लेकिन बात यूं है कि मोहब्बत की भी जाती है, मोहब्बत हो भी जाती है, ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया भी जाता है। तो मेरे दोस्तों मोहब्बत हो गई। अब मोहब्बत तो उस दीवानगी, उस जुनून का नाम है कि इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई तो वहां कुछ नहीं, वहां किसी चीज की परवाह नहीं, खानदान की नहीं, कौम की नहीं, बिरादरी की नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि भाई, लड़की ने कहा हमारे माँ बाप ने कहा है कि आप ईसाइयत कबूल कर ले तो मैं आपसे शादी कर लूं। बोले ठीक है, कबूल है मुझको है। अब शर्तें आती हैं, अब शर्तें आती हैं कि भाई एक बात ये ध्यान में रखना कि तुम शादी जब हो जाएगी तो तुम्हारा अपने माँ बाप से कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं होगा, तुम्हारे दोस्तों से कोई राबता नहीं होगा, तुम अपने चाहने वालों से बिल्कुल कतई ताल्लुक कर लेना, कभी उनसे कोई बात न करना और इस जगह को छोड़कर दूसरी रियासत में मेरे करीब रहना और इतवार को गिरजा घर जाना। मोहब्बत तो सब कुछ करा देती है। सब कुछ कबूल हो गया, ईसाइयत कबूल कर ली, गिरजा में भी वो जाने लगा, माँ बाप से भी रिश्ते कता कर लिए, दोस्तों से भी उसने मुंह मोड़ लिया और पाकिस्तान का वो शख्स था, पाकिस्तान जाने का इरादा खत्म हो गया। दोनों 2 साल गुजर गए इस तरह से और वो कुरान साथ लेके गया था, अपनी किताबों के साथ वो कुरान लेके गया था। कुरान पढ़ता नहीं था, कुरान जुज़दान में रखी हुई उसके मेज पे थी, वो उसे देखता था और जाता था और कहता था ये मेरे रब का कलाम है। इतनी सी निस्बत कुरान से, इतनी सी मोहब्बत कुरान से उस शख्स को बाकी थी कि ये मेरे रब का कलाम है। एक दिन जब वो ऑफिस से लौट करके आया तो देखा कि वो किताबें नहीं, वो कुरान नहीं। बीवी से पूछा भाई किताब कहाँ गई, कुरान कहाँ गया? कुरान तो नहीं कहा, मेरी किताबें कहाँ गई? कहने लगे भाई न तुम पढ़ते हो न मैं पढ़ती हूं, इसलिए मैंने इस किताब को, इस जो रखी हुई थी इसको डस्टबिन में डाल दिया, कूड़ेदान में डाल दिया। अच्छा, कूड़ेदान में डाल दिया? कहाँ डाल दिया? उसने कहा यहाँ नीचे डाल दिया मैंने। वो गया, उसको कुरान को उसने उठाया, वहां से उसको उसने साफ किया, झाड़ा, पोछा, आंखों से लगाया, होठों से चूमा। औरत ये देख रही थी। जब लौट के आई तो उसने कहा ये तुम क्या कर रहे थे?
कहने लगा कि ये मेरा कुरान मेरे अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब भी है। ये शर्फ सिर्फ कुरान मुकद्दस को हासिल है कि अल्लाह का कलाम भी है और अल्लाह की किताब भी है। बाकी जितने भी सहीफे और जितनी भी किताबें नाजिल हुई, चाहे वो 104 हों, सब अल्लाह की किताब थी, अल्लाह का कलाम नहीं था। अल्लाह ने कलाम किया है, तबर्रक बिल कुरान फइन्नहु कलामुल्लाह खरज मिन्हु, कलामुल्लाह से बरकत हासिल कीजिए, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की जात से निकल करके आया। अल्लाह ने इन लफ्जों के साथ कलाम किया है। ये कलाम जिब्रील को सुनाया गया और जिब्रील ने ये कलाम हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाया। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि ये भूल जाऊं मैं, तो जल्दी जल्दी उसे याद करने लगे। रब ने कहा ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही इन्ना अलैना जमाअहु व कुरान, आप जल्दी मत कीजिए, ये मेरा कुरान, ये मैं इसको पढ़ाना मेरा काम है और आपको सीने में महफूज करा देना मेरा काम है। इस कुरान से ये निस्बत। उस लड़की ने कहा अच्छा अभी तुम्हारे अंदर मुसलमानियत बाकी है। उसने बैग उठाया और वो सीधे वहां से अपने बाप के पास गई और कहने लगी कि अभी तो वो मुसलमान। इसने जब देखा कि वो उधर गई तो ये इधर गया, है ना, वो उधर गई ये इधर गया, और जहां से वो गया था वहां लौट के आ गया 2 साल के बाद। देखा कि ये वजू कर रहा है इमाम साहब ने, तो कहने लगे भाई तुम 2 साल से कहां गायब थे? कहने लगे हुजूर नमाज पढ़ लेने दीजिए फिर कहानी सुनाता। नमाज पढ़ने के बाद उसने इमाम साहब को कहानी सुनाई, ये मेरे साथ वाकया पेश आया और इस तरह से मैं लौट करके फिर यहां आ गया। तो कुरान से एक निस्बत थी, सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, है ना, समझ भी नहीं रहा था, लेकिन कुरान से एक निस्बत थी कि ये मेरे अल्लाह का कलाम। इतनी निस्बत ने उसके ईमान की हिफाजत कर ली और वो लौट के आ गया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, खुदा की कसम, इस सैयदपुर की जमीन, और जब सैयद लगा हुआ है तो मेरे दोस्तों आपका फर्ज क्या बनता है? आपका फर्ज ये बनता है कि आप जिस खानदान से आपका ताल्लुक है उसकी पूरी नुमाइंदगी और पूरी जिंदगी तर्ज अमल आपके अंदर आना चाहिए। दुनिया तो भाई चंद रोज़ा है, एक तो पड़ाव है, एक मुसाफिर खाना है, यहाँ से सबको जाना है, ये तो सबको मालूम है ना। ये पड़ाव है, एक मुसाफिर खाना है, और अमल इसमें सवारी है, और आखिरत में जन्नत या जहन्नम उसकी मंजिल है। उनको मेरे को नाम लिख के नहीं दिए। तो हजरत, मैं आपसे अर्ज कर रहा था, ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है और अमल सवारी है, और आखिरत में जन्नत या जहन्नम मंजिल है। और सवारी जैसा अमल होगा वैसी आपकी सवारी होगी। आपके पास रिक्शा है, आपके पास स्कॉर्पियो है, आपके पास फॉर्च्यून है, आपके पास हवाई जहाज है, तो जाहिर है कि बड़ा फर्क है इन सवारियों में। अरे रुक जा भाई, अब जब मैं बात में देर तक नहीं बोलूँगा, तो अब जैसे यहाँ सड़क से सैयदपुर आना है, रिक्शा चल रहा है, तो किसी के पास स्कॉर्पियो है, अच्छी सवारी है, किसी के पास सवारी नहीं, पैदल ही चल देता है, किसी के पास रिक्शा है, रिक्शे से आ जाता है। अरे भाई रिक्शे वाले, चलोगे सैयदपुर? कल गजी चलूँगा। क्या लोगों? बोले साहब 3 रेट हैं, 3, 1 नहीं 3 रेट। सुना नहीं होगा आपने, जो है ट्रेन में तो सुना होगा कि जनरल है, स्लीपर है, एसी थर्ड है, एसी सेकंड है, फर्स्ट क्लास है। बोले भाई तुम्हारे रिक्शे के 3 रेट? बोले हाँ जी साहब 3 रेट है। क्या है? बोले 15 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 3 रेट।
बोले 15 रुपये का क्या मतलब होता है? कहने लगा जी आपको रिक्शे पे बिठाऊंगा और रिक्शे पे बिठा करके चलाऊंगा और जहां आपको जाना है वहां आपको पहुंचाऊंगा, इज्जत से आपको उतारूंगा, लूंगा 15 रुपये। अच्छा भाई 10 रुपये। बोले साहब आप खुद बैठेंगे, है ना, आप इस पे बैठेंगे और मैं इसको ले जाऊंगा, खुद आप उतरेंगे, अपना सामान भी आप खुद रखेंगे, 10 रुपये लूंगा और जहां चढ़ाई होगी वहां आपको उतर के धक्का लगाना होगा, 10 रुपये लूंगा तब। अच्छा भाई 5 रुपये वाला रेट क्या है? बोले साहब मैं बैठूंगा आप चलाएंगे, 5 रुपया लूंगा। तो भाई आप ये देखिए कि ये सवारी है। अब आपके पास अमल क्या है ये दुनिया जानती है कि जिसके पास अमल की सवारी होगी, अमल की दौलत होगी, वो पुल सिरात पे कैसे गुजरेगा। एक मोमिन गुजरेगा तो जहन्नम की आग ठंडी हो रही होगी और वो पनाह मांगेगी, अमल की बुनियाद पे होगा। आज तो आपको ऐसा लगता होगा ये सारी बातें, खुदा की कसम आप सोचते होंगे क्या ये मौलवी सब कह रहे हैं, जो कहानी है, अफसाना है। खुदा की कसम ये बात जो कही जा रही है सच्ची है, इसलिए कि सादिक़ मसदूक़ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है ये इसी दुनिया से आपकी जन्नत है। दुनिया मज़रातुल आखिरत, दुनिया ही आखिरत की खेती। इसलिए जो कुछ करना है मैदान अमल ये दुनिया है, अपनी आखिरत को बनाना, और असल जिंदगी हमारी आखिरत की है, मकसूद जिंदगी वही है। इसी के लिए रब्बे कायनात ने 1,24,000 अंबिया भेजे। इतनी बड़ी दुनिया अल्लाह ने बनाई है, उसका दस्तूर हयात, मंशूर हयात, बल्कि आब हयात कुरान मुक़द्दस को बना के भेजा है। और इसी पे अमल, इसी के दाई बन जाएं, इसी के कारी बन जाएं, इसी के हाफिज बन जाएं, इसी के नाशिर बन जाएं, इसी के मुबल्लिग बन जाएं। जो अल्लाह तौफीक दे दे जिंदगी को बदलिए। और ये इनकलाब, ये प्रोग्राम ऑल इंडिया मुजाहिरे क़िरात आपकी जिंदगी में हैजान पैदा करे, एक इनकलाब पैदा कर दे। तो मेरे दोस्तों, मेरी आज आपसे ये गुजारिश है कि यहाँ पे हिंदुस्तान के मशहूर कुर्रा तशरीफ लाए और ऐसे ऐसे भी कारी हैं जो हिंदुस्तान की नुमाइंदगी बाहर मुल्कों में करते हैं। और आप, ये तो इबादत की रात आपको मिल गई है। और कारी शाही हुसैन साहब को दुआएं दीजिए, कलकत्ता से वो यहाँ आकर के उन्होंने ये चमन, ये आरास्ता किया है, ये नूरानी रात हम सबको अता की है। इनको दुआएं दीजिए, अल्लाह इनके हौसले को और बुलंद फरमाए। अज़्मे रासिक है निशाने शाह कैसो शाने को हुकन, अज़्मे रासिक है निशाने कैसो शाने को हुकन, इश्क ने आबाद कर डाले हैं दस्तों को हुसार। ये जंगल और ये बयाबान, ये इतनी दूर की सरजमीन जहाँ पे आज कुरान के हिंदुस्तान के कुरान के अच्छे पढ़ने वाले कारी यहाँ इकट्ठा हुए, ये इनकी मेहनत है। अल्लाह इसकी मेहनत को और इनके साथ जितने लोग भी हैं उन तमाम लोगों की मेहनतों को, जो हमारे नौजवान खुदा की कसम कुरान की निस्बत पे ये लगे हुए हैं, कुछ नहीं मालूम रहमते हक बहा नमी जोयद, रहमते हक बहाना मी जोयद। अल्लाह की रहमत बहुत नहीं ढूंढती कि आपने कितने तहज्जुद पढ़े और कितनी नमाजें पढ़ी। रहमते हक को तो बहाना चाहिए कि ये मेरा नौजवान जो कभी दीन से जुड़ा हुआ नहीं था, आज वो मेरे कुरान की अजमत की खातिर, कुरान की नशरो इशात की खातिर, कुरान की दामत की खातिर, कुरान की तबलीग की खातिर आज ये मैदान अमल में है। अल्लाह कह देगा अपने फरिश्तों से, लिख लो इसका नाम, और इसका नाम उन लोगों में लिख लो जो जन्नत में जाने वाले हैं। फैसले हो जाते हैं मेरे दोस्तों, और उस फैसले की फिर अल्लाह असबाब पैदा फरमा देता है। हजरत अभी ऑल इंडिया मुजाहिरे क़िरात की